बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। श्री भक्तांबर जी के प्रथम और द्वितीय काव्य की कथा श्री भक्तांबर जी कथा कोश से ली गई है। मैं इस कहानी का वाचन कर रही हूं। सेठ हेमदत्त की कथा। उज्जैन नगर में एक सुदत्त नाम का चोर रहता था। एक दिन कोतवाल ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और जबरदस्ती दरबार में उपस्थित कर दिया। तो राजा ने कुपित होकर पूछा, सच बता, तू चोरी का माल कहाँ रखता है? राजा की डांट के कारण चोर सोचने लगा कि अगर किसी धनवान का नाम बता दूंगा तो राजा को बहुत धन लाभ होगा और मैं भी बच जाऊंगा। निदान डरते डरते चोर ने वहां के प्रसिद्ध धनिष्क पैसे वाले सेठ हेमदत्त जी का नाम बताया। राजा ने तुरंत ही प्रतिहारी के द्वारा अर्थात अपने सैनिकों के द्वारा आज्ञा पत्र भेजकर सेठ जी को बुलाया और कहा, हम तुम्हें बड़े ईमानदार समझते थे, परंतु तुम्हारे व्रत उपवास जिन पूजा आदि कोरे पाखंडे हैं। बताओ, इस चोर ने जो तुम्हें माल दिया है वह तुमने कहाँ छिपाया है? वह सारा का सारा माल कहाँ है? बेचारे सेठ जी के प्राण सूख गए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मैंने इसे आज पहली बार ही देखा है। मैं इसे पहचानता तक नहीं हूं। सेठ जी का वक्तव्य समाप्त भी न होने पाया था कि चोर बीच में ही बोल उठा, दया निधान, मुझ गरीब की रकम मारने की चेष्टा मत करो। उसने कुछ इस मुद्रा या कुछ इस अंदाज में कहा कि राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि चोर सच बोल रहा है। सेठ हेमदत्त ने बहुत विनय की और अपनी सच्ची बात सुनाई, पर राजा को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि हेमदत्त को भयंकर जंगल के अंधकूप में डाल दो। तब सिपाहियों ने वैसा ही किया। पाठकों, राजा ने मूर्खता तो कर डाली, परंतु सेठ हेमदत्त ने धीरज नहीं छोड़ा, भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा और आत्म ध्यान में लीन हो गए। और उसके बाद उन्होंने श्री भक्तांबर जी के प्रथम और द्वितीय मंत्र की भक्ति पूर्वक आराधना की, जिसके प्रभाव से विजया देवी ने प्रकट होकर उन्हें अंधकूप से बाहर निकाल लिया और बाहर एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर आभूषणों से खूब सजाया। देवी ने सेठ हेमदत्त की बड़ी प्रशंसा की और कहा, तुम कहो तो मैं राजा को अच्छी सजा सुना दूं, उसको अच्छा दंड दूं, परंतु उस धर्म प्रेमी सेठ ने यही कहा, इसमें राजा का दोष नहीं है, हमारा दुर्भाग्य ही इसका कारण है। जब राजा ने ये समाचार सुने तो वे वहां दौड़े दौड़े चले आए और सेठ तथा देवी से क्षमा याचना करने लगे। देवी ने राजा को बहुत लज्जित किया और सोच विचार कर कार्य करने हेतु बहुत उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने जैन धर्म अंगीकार किया और सेठ जी को बड़ी श्रद्धा से घर ले आए और उनका आदर सत्कार किया। उस
चोर को राजा ने फिर से बुलाया और बहुत कड़ा दंड दिया। चोर को कारागार में भेज दिया गया। परंतु जब सेठ ने यह बात सुनी कि राजा कारागृह में चोर को भेज रहे हैं, तो उन्होंने राजा से कहा कि आप इसको क्षमा कर दीजिए, आप इसको क्षमा और प्राणदान दीजिए। तब राजा ने सेठ जी की बात सुनकर चोर को क्षमा कर दिया और छोड़ दिया। यह कहानी भक्तांबर जी के प्रथम और द्वितीय काव्य की है। श्री भक्तांबर कथा कोश से यह ली गई है। जय जिनेंद्र।